गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी 2023 का अगला क्लास। ये क्लास 5वां होगा और इसमें कैलेंडर में हम 22 नंबर तक बता चुके थे। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके ये वीडियो देखने से पहले पीछे का वीडियो ज़रूर देख ले। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। और आज जो है ये कैलेंडर का संपूर्ण कंप्लीट ही कर देंगे। आज के बाद फिर कैलेंडर में कोई समस्या नहीं आएगी और फिर अगला जब क्लास होगा वो अलग चैप्टर का रहेगा। आज देखिए कह रहा है यदि वर्ष 1996 का स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार के दिन मनाया गया था तो सन 1996 का प्रथम दिवस को कौन सा दिन था। ये स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है और स्वतंत्रता दिवस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त। तो ये स्वतंत्रता दिवस यदि 15 अगस्त यानी क्वेश्चन में है 1/1/1996 व्हाट और 15 अगस्त 1996 फ्राइडे। आपको जो है 15 अगस्त 1996 फ्राइडे दिया हुआ है और 1/1/1996 व्हाट पूछ रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर निकाल लीजिए कितना दिनों का अंतर होता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं, हमको पीछे का पूछ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से 15 अगस्त के पास जाइए चाहे 15 अगस्त से 1 जनवरी के पास जाइए, दोनों के बीच का डिफरेंट बराबर ही होना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, यदि 10 जनवरी से 20 जनवरी के पास जाएंगे तो यहाँ से यहाँ 10 दिन प्लस होगा, यदि इधर से जाएंगे तो 10 दिन माइनस होगा। लेकिन बीच का अंतर जो होता है 10 ही होता है। इसलिए आप यहाँ पे आगे जाने में आपको सहूलियत होगा पीछे के अपेक्षा, तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जनवरी यहाँ पे 1 तारीख है तो इसके बाद जो रेस्ट बच गया वो ले लीजिए, 30 दिन ले लिए जनवरी। उसके बाद फरवरी 96 है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 15। इन सबों को जोड़िए, 0 + 9 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 5 17 के 7 बच गया 1 1 1 2 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 20 21 22 22 के 2 बच गया 2। 227 दिन 7 से भागा दीजिए, 7 21 1 17 7 दूना 14 3 बच गया। 3 बचने का मतलब है अब यहाँ से आप -3 करिए या +4 करिए। यदि 3 बचा तो -3 कर दीजिए। शुक्रवार -3, बृहस्पतिवार 1 2, बुधवार 3, मंगलवार। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या 4 प्लस भी करेंगे तो शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगलवार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया 23 का। अगला प्रश्न है, यदि लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष गांधी जयंती कब मनाया जाएगा। अब यहाँ है यदि लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया तो यहाँ पे 26 जनवरी 1996 ही हम ले लेते हैं। ये इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये कह रहा है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में 96 ले, कोई ज़रूरी नहीं है 2000 भी ले सकते थे। तो हम यहाँ पे लीप वर्ष ले लिए 26 जनवरी 1996 बुधवार, क्योंकि यहाँ कह रहा है यदि लीप वर्ष में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था तो उसी वर्ष गांधी जयंती कब मनाया जाएगा। अब यहाँ पे गणतंत्र दिवस जब बुधवार को तो 2 अक्टूबर 1996 व्हाट। अब यहाँ क्या करिएगा, जनवरी + फरवरी + मार्च + अप्रैल
प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये ले लिए। अब 26 जनवरी है तो जनवरी कितना दिन बचा? 5 दिन, तो जनवरी 5 दिन। फरवरी पूरा लेना है, लीप वर्ष है तो 29 दिन। मार्च 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 दिन। मई 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त 31 दिन। सितंबर 30 दिन और अक्टूबर 2 अक्टूबर है तो 2 दिन। अब इन सबों को जोड़ के 7 से भागा देना है, इन सबों को जोड़ के 7 से भागा देना है। तो अब देखिए 5 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 2 20 के 0, बच गया 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 20 21 22, 22 3 22 23 24 25 के 5, बच गया 2, इतना भागा 7। तो अब यहाँ 7 से भागा दीजिएगा तो 7 21, 7 21 बचा 4, 40 7 बचे 35 बचा 5, यानी इसमें जो है 5 जोड़ दीजिए। तो ये बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी आपका आंसर मंडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है, यदि 25 जनवरी 2012 को शुक्रवार था तो राम का जन्म जून के तीसरे सप्ताह में पड़ने वाले सोमवार को पड़ा तो उसका जन्म किस तारीख को हुआ? अब यहाँ देखिए कह रहा है यदि 5 जनवरी 2012 को शुक्रवार था, राम का जन्म जून के तीसरे सप्ताह में पड़ने वाला, तो 5 जनवरी 2012, 5/1/2012 को फ्राइडे था, फ्राइडे है। कह रहा है यदि 5 जनवरी 2012 को शुक्रवार था तो राम का जन्म जून के तीसरे सप्ताह, 1 जून निकाल लीजिए, 1/6/2012 ये निकाल लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है जनवरी है, यहाँ जून है, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 1 है तो 1 दिन ले लेंगे। जनवरी में देखिए 5 दिन छोड़ के 26 दिन रेस्ट बचा, 26। फरवरी 2012 है तो 29 दिन, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 1, तो 1 1 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18 का 8 बच गया 1, 3 3 6 3 9 और 9 4 13, 1 14 4 बच गया 148 दिन का गैप हुआ। अब यहाँ 7 से भागा दीजिए, 7 दूना 14, खत्म, 8 7 का 7, 1 बचा। 1 का मतलब इसमें शुक्रवार में 1 जोड़िएगा तो इसका आंसर शनिवार होगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर शनिवार नहीं होगा। क्यों और क्या होगा? तो राम का जन्म जून के तीसरे सप्ताह में पड़ने वाले सोमवार को हुआ, यानी राम का जन्म जो है तीसरा सोमवार को हुआ। तो 1/6 को शनिवार, 2 को रविवार, 3 को सोमवार। जब 3 को पहला सोमवार हुआ तो 7 दिन बढ़ाएंगे तो 10 को दूसरा सोमवार, फिर 7 दिन बढ़ाएंगे तो 17 को तीसरा सोमवार, यानी अब इसका पता चल गया जो 17 जून को इनका जो है जन्म हुआ था। कितना को हुआ था? 17 जून को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन होगा? अब देखिए 15 अगस्त 1947 फ्राइडे, 15 अगस्त 1948 कौन सा दिन? तो यहाँ शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे, शनिवार और रविवार। 15 अगस्त 1949 कौन सा दिन? तो रविवार में 1 जोड़ेंगे और हो जाएगा ये सोमवार। अब 15 अगस्त
1949 तक तो निकाल लिए हैं। अब हमको 26 जनवरी 1950 जाना है। तो 15 अगस्त तक तो आपका सोमवार पता चल चुका है। अब 26 जनवरी निकालना है, तो 15 अगस्त। तो यहाँ देखिए, अगस्त ले लीजिए, सितंबर ले लीजिए, अक्टूबर ले लीजिए, नवंबर ले लीजिए, दिसंबर ले लीजिए और जनवरी ले लीजिए। और जनवरी में 26 जनवरी, तो 26 ले लीजिए। और 15 अगस्त के बाद, अगस्त में कुल 31 दिन होता है। 15 अगस्त अगर आपको पता है मंडे है, तो इसमें बचा कितना अगस्त में है, तो 16 दिन। अगस्त 16 दिन, और उसके बाद या दिसंबर 31, ये 30, फिर 31, फिर 30। अब आप जो है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल जोड़ के 7 से भागा देते हैं। अब क्या करेंगे, 7 से यहीं भागा दे के लिख देंगे। 7 दूना 14, बचा कितना 2, तो 2 लिख दिए। 7 चौके 28, बचा कितना 2। 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, 28 3, 7 21 5। अब इनमें 7 से भागा देंगे। तो देखिए, 2 2 4 3 7, ये ख़त्म। 2 5 7 ख़त्म, 3 बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी ये पता चल चुका है जो 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। तो इस तरीके से हम इसको डिटेल से बना सकते हैं और कोड से भी हम बना सकते हैं। अगला है, सुधीर को याद है कि वह अपने माँ से किसी महीना में 15 तारीख के बाद रविवार को मिला था। अब देखिए, सुधीर को याद है कि वह अपने माँ से 15 तारीख के बाद, लेकिन रविवार को मिला था। यदि उस महीना की पहली तारीख शुक्रवार हो, तो वह अपनी माँ से कब मिला। अब 1 तारीख को फ्राइडे है, 1 तारीख को फ्राइडे है, और 15 तारीख के बाद मिला है, रविवार को मिला है। तो अब देखिए, 1 को फ्राइडे, तो 2 को सैटरडे, 3 को संडे, और 15 तारीख के बाद रविवार को मिला है। तो 3 को संडे, फिर 7 जोड़ेंगे, तो 10 को भी संडे, 10 7 17 को भी संडे। और यहाँ पे पता चल रहा है जो 15 तारीख के बाद मिला है और रविवार को मिला है, तो यहाँ पे इसका आंसर किस दिन मिला है, 17 तारीख को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, आदित्य का जन्म रविवार से शुरू होने वाले महीने के 5वें सोमवार को हुआ। तो बताएं आदित्य का जन्म कब हुआ। रविवार से शुरू होने वाला महीना, यानी 1 तारीख को रविवार ले लेंगे, क्योंकि रविवार से शुरू होने वाला महीना और होने वाले महीने के 5वें सोमवार को हुआ है। तो 2 तारीख को यहाँ पहला सोमवार हो जाएगा, और 2 को पहला, फिर 7 जोड़ेंगे तो 9 को दूसरा, फिर 9 7 16 को तीसरा, 16 7, तो 16 4 20 3 23, 23 को चौथा, 23 7 30 को 5वां सोमवार हो जाएगा। यानी ये बच्चा पैदा हुआ था कब, ये बच्चा पैदा हुआ था 30 तारीख को। ठीक है, ये बच्चा पैदा हुआ था आदित्य 30 तारीख को। अगला कह रहा है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी दिन होगी। अब देखिए, किसी महीने के 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, तो अब यदि 17 को तीसरा शनिवार है, 17 को शनिवार है, तो 1 को क्या होगा, तो 17 - 1 16, 7 दूना 14, 2 शेष बचा, -2 कर दीजिए। शनिवार -1 शुक्रवार, शुक्रवार -1 बृहस्पतिवार, यानी 1 को गुरुवार होगा। तो अब देखिए, 1 को गुरुवार, तो 1 + 7 8 को गुरुवार, 8 + 7 15 गुरुवार, 15 को जब गुरुवार होगा तो 16 को शुक्रवार और 17 को शनिवार। क्लियर हो गया। अब कह रहा है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को आज 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। चौथा बुधवार निकालना है। 1 को बृहस्पति, 3 शनि, 4 रवि, 4 रवि हो गया, 5 सोम, 6 मंगल और 7 बुध। 7 को बुध हो गया, अगला बुध 14 को, अगला बुध 21 को, तो उस महीने के चौथे बुधवार, और अगला बुध 21 7 28 को। यानी पता चल गया
अगला बुधवार चौथा बुधवार कब होगा, तो 28 तारीख को होगा, क्योंकि पहला बुधवार हमको 7 को मिला, 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28, यानी चौथा बुधवार 28 तारीख को होगा। अगला प्रश्न है, यदि आभा अपना जन्मदिन 20 जुलाई 2008 रविवार को मनाई तो वह अपना जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगी। अब यहाँ देखिए, इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, प्रश्न और ऑप्शन के बीच का अंतर निकालना होता है। तो यहाँ देखिए, ये 2013, ये 2008, कितने साल का अंतर, तो यहाँ आप कह सकते हैं 8 5 13, यहाँ पे 8 15, तो 8 7 15, यहाँ पे 8 14, तो यहाँ 6, यहाँ 8 12, तो यहाँ 4, ये अंतर निकाल लिए। अब इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कुछ है, तो 2020 जुलाई की बात हो रही है, तो जुलाई की बात हो रही है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर आगे बढ़ेंगे तो 8 तो लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी पहले ही क्रॉस कर चुका है, तो 8 के बाद 10 12 एक लीप वर्ष होगा, तो इसमें +1 कर दीजिए। इसमें देखिए 8 तो लेना नहीं है, 12 और 16, तो एगो 12 लेना है, तो इसमें +1 कर दीजिए। यहाँ 14 है, तो 8 के बाद 8 तो लेना नहीं है, 8 4 12, तो 8 4 12 +1 कर दीजिए। और यहाँ पे 12 है, तो 20 जुलाई तो 1 कर दीजिए। अब देखिए, ए ऑप्शन का योग हो गया 6, बी का योग हो गया 7, सी का योग हो गया 8 और डी का योग हो गया 5। अब जब यहाँ पे ये अंतर और लीप वर्ष का अंतर, दोनों ईयर के बीच का अंतर और लीप वर्ष जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर ऐसी संख्या पकड़ेंगे जिसमें 7 से भागा देने पर शेषफल 0 आए, तो वो एक आपका यही है, 7 भागा 7 शेषफल 0, यानी आपका आंसर 20 जुलाई 2014 को जब वो मनाएगी तो वो उसका जो है जन्मदिन उसी दिन आएगा। ठीक है, 20 जुलाई 2014 को, और ये सब ऑप्शन गलत है। अगला है, श्रीमती कामनी ने अपनी शादी की वर्षगांठ 25 मई 2005 को मनाई, अपनी अगली शादी की वर्षगांठ कब मनाएगी। सेम प्रश्न है, सेम अंतर, आंसर भी निकालना है अंतर करके। तो वो 5 है, ये 15 है, ये 10 है, तो 5 साल का अंतर, यहाँ पे 12 5 7 का, यहाँ पे 11 5 6 का, यहाँ 13 5 8 का अंतर आ गया। अब लीप वर्ष 5 से 10 के बीच में एक ही लीप वर्ष होगा 2008, तो +1, 5 से 12 के बीच में 8 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, तो +2। यहाँ पे 6 11 के बीच में 5 11 के बीच में 8 आएगा, और 5 13 के बीच में 8 और 12 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, इन्हीं का योग 7 आया और 7 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, भागफल 1 आएगा, तो इसका मतलब यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीना की 25वीं तारीख शुक्रवार है तो 50 सप्ताह और 2 दिन पहले कौन सा दिन था। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कंप्लीट सप्ताह आगे और पीछे कुछ भी घटना परिघटना दुर्घटना कुछ भी होगा तो वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज यदि हम आपको बोल दें कि आज बुधवार है, आज से 1000 वर्ष आगे, 1000 सप्ताह आगे कौन सा दिन होगा, तो वहाँ पे जब कंप्लीट सप्ताह की बात होगी तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे सेम डे आंसर बोलेंगे, चाहे कितनों सप्ताह आगे पूछे या कितनों सप्ताह पीछे पूछे। दिन का प्रभाव किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ 7 डेज पे। तो वो यदि कह दे आपको 4 दिन तो 4 दिन बढ़ेगा, यदि कह दे 1000 सप्ताह प्लस 2 दिन तो यहाँ पे 1000 सप्ताह कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पे फोकस करना है। तो वही कह रहा है, यदि किसी महीना की 25वीं तारीख शुक्रवार है तो 50 सप्ताह और 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 50 सप्ताह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का चर्चा किया है, तो 2 दिन माइनस कर दीजिए। शुक्रवार -1 बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार -1 बुधवार। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है, यदि किसी महीना की 5वीं तारीख रविवार है तो उस महीने की 27वीं तारीख कौन सा होगा। तो अब 5 तारीख को रविवार है तो 27 तारीख को कौन सा होगा। 27 - 5 घटा लीजिए, 22 हो गया, 7 से भागा दीजिए, 27 - 5 बराबर 22, यहाँ पे 7 से भागा दीजिए, 7 × 21, 1 बच गया, तो यहाँ पे +1 कर दीजिए। रविवार +1 करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोमवार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोमवार, क्योंकि यहाँ पे 5 तारीख को रविवार था
और 27 तारीख को पूछ रहा है तो दोनों के बीच का अंतर ही निकालना होता है। 27 - 5 बराबर 22। 22 में 7 से भागा दिए, 3 कंप्लीट सप्ताह हो गया और एक दिन और बच गया, विषम दिन बच गया, तो हम एक बढ़ा दिए, रविवार एक सोमवार। अगला क्वेश्चन है, यदि आगामी कल के 5 दिन बाद 15 अप्रैल जो रविवार है तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा होगा। अब आगामी कल के 5 दिन बाद, ये टुडे ले लीजिए, और आगामी कल जो है, कल है के 5 दिन बाद, इसके 5 दिन बाद जो है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल है जो रविवार है, जो रविवार है। तो ये पता चल गया, जो यदि आगामी कल के 5 दिन बाद, आगामी कल के 5 दिन बाद 15 अप्रैल जो रविवार है, उस महीने की अंतिम तारीख कौन सा होगा, उस महीने की अंतिम तारीख कौन सा होगा, ये अंतिम कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 15 तारीख को आपको पता चल गया रविवार, तो 15 में 7 जोड़िएगा 22 तारीख होगा, 22 को भी रविवार होगा, और 22 में 7 जोड़िएगा तो 22 - 7 29 होता है, 29 को भी रविवार होगा। और अप्रैल होता है उस महीना का अंतिम तारीख, तो अप्रैल होता है तो अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 29 को रविवार हो गया तो 30 को सोमवार हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर ये हो जाएगा सोमवार। और वैसे भी 15 अप्रैल को मालूम है, 30 अप्रैल को पूछ रहा है, 30 में से 15 अंतर कीजिए, 30 - 15 बराबर 15, 15 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूना 14, एक शेष बचा तो एक जोड़ दीजिए, रविवार प्लस एक सोमवार, रविवार प्लस एक सोमवार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीना की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद आता है, किसी महीना का 10 तारीख जो है शुक्रवार के 2 दिन बाद आता है, यदि यहाँ पे फ्राइडे है तो यहाँ एक दिन है, फिर यहाँ 10 तारीख आया, तो यानी ये 9, ये 8, ये 7, यानी 7 तारीख को शुक्रवार था। 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद आता है, तो उस महीने की 25वीं तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, तो यानी 25 से ठीक पहले, तो 25 से ठीक पहले क्या होता है 24। तो आपको पूछ रहा है 10 तारीख को शुक्रवार, तो 24 तारीख को व्हाट, तो यहाँ पे आपका हो गया फ्राइडे। 10 तारीख फ्राइडे के 2 दिन बाद आता, सॉरी, तो यहाँ देखिए फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 10 तारीख को पता चल गया सोमवार, तो 24 को व्हाट, तो 10 और 24 के बीच में आपका अंतर 14 दिन का, 2 से भागा दीजिएगा, 7 दूना 14, 0 शेष बचा, तो संडे प्लस 0, सॉरी सोमवार प्लस 0, अर्थात आपका आंसर सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आज बुधवार है, आज बुधवार है, हम 10 तारीख मान लेते हैं और आज बुधवार मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न को इसी तरीके से बनाना है, 10 से 20 के बीच में कोई भी डेट आज मान लेंगे। आज बुधवार है, 10 बुधवार है, आज के अगले रविवार के, आज के अगले रविवार, तो ये बुधवार जो है 10 तारीख, तो 11 को गुरुवार, 12 को शुक्रवार, 13 को शनिवार और 14 को रविवार। तो कह रहा है आज के अगले रविवार के 25 दिन बाद, अब यहाँ तक तो हो गया रविवार, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ देखिए 25 दिन बाद इसमें होगा, तो यानी 25 + 14 करेंगे, तो यहाँ पे 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 25 दिन होगा तो 7 दिन जोड़ेंगे, तो 14 + 7 21, 21 + 7 28, 28 + 7 35, और 35 प्लस ये 21 दिन हो चुका है, 35 + 4, तो 21 × 4 = 25, 39, तो 35 को आपको हो गया रविवार, तो फिर 4 दिन बढ़ाइए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर ए आपका बृहस्पतिवार सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बृहस्पतिवार सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीना की 28 तारीख रविवार है तो उस महीना का 5वीं तारीख कौन सा था। 28 - 5 करिए, 28 - 5 बराबर 23, 23 दिन हो गया, 7 से भागा दीजिए, 7 21, 22 23, 2 बचा, -2 कीजिए, रविवार -1 शनिवार, शनिवार -1 शुक्रवार, आपका आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है, यदि किसी महीने की 25वीं तारीख शनिवार के 2 दिन पहले आता है, 25वीं तारीख शनिवार के 2 दिन पहले आता है, यानी 25वीं तारीख शनिवार के 2 दिन पहले आता है, तो यानी अब 2 दिन बाद शनिवार होगा, तो 25, 26, 27 यानी 28, 25 के 2 दिन बाद, तो ये 2 दिन और उसके बाद 28, 25वीं की तारीख शनिवार के 2 दिन बाद आता है, 25वीं तारीख शनिवार के 2 दिन बाद आता है। यदि किसी महीने की 25वीं तारीख शनिवार के 2 दिन बाद आता है, शनिवार इधर था, पीछे होगा, शनिवार 1 दिन 2 दिन यहाँ, तो ये 25, ये 24, ये 23, ये 22 तारीख को शनिवार, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है शनिवार के 2 दिन पहले आता है, यदि किसी महीने की 25 तारीख शनिवार के 2 दिन पहले आता है, शनिवार के 2 दिन पहले आता है, 25 तारीख शनिवार के 2 दिन पहले, शनिवार यहाँ है 2 दिन पहले, 1 2 इससे पहले आता है 25 तारीख, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया। तो उस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था? अब 28 को शनिवार, तो 1 को कौन सा दिन? 1 और 28 के बीच में 27 दिन का अंतर होगा। 27 में आप 7 से भागा दीजिए, 7 21, 21 6 27, इसमें -6 कर दीजिए, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात रविवार। ऑप्शन नंबर बी अर्थात रविवार हो गया। अगला प्रश्न है, अनिल 10 सितंबर 1985 को पैदा हुआ, भूपेश अनिल से 15 दिन पहले पैदा हुआ, तो भूपेश किस दिन पैदा हुआ? अब देखिए, अनिल 10 सितंबर 1985 को पैदा हुआ, अनिल जो है 10 सितंबर 1985 को पैदा हुआ, और भूपेश अनिल से 15 दिन पहले हुआ। तो ये जो है अनिल पैदा हुआ 10 सितंबर 1985 को पैदा हुआ, भूपेश अनिल से 15 दिन पहले पैदा हुआ, तो भूपेश किस दिन पैदा हुआ? अब यानी कहने का मतलब 15 दिन पहले का मतलब आप सितंबर में 10 दिन पीछे करेंगे तो 10 दिन हुआ, यानी जून जुलाई अगस्त, यानी कहने का मतलब 26 अगस्त को 26 अगस्त 1985 को पैदा हुआ है। कौन? भूपेश अनिल से भूपेश पैदा हुआ है, और इस दिन आपको कौन सा दिन है ये निकालना है। तो अब यहाँ 26 है तो 26 ले लीजिए, अगस्त का कोड 2 होता है, 85 ले लीजिए, 85/4 ले लीजिए, संपूर्ण बटा 7 ले लीजिए, 4 दूना 8, 21 चौके 84, इतना हो गया। 26 2 28 प्लस 85 प्लस 21/7। अब इनको जोड़िए, 8 5 13, 1 14 के 4 बच गया, 1 2 2 4 1 5 8 8 से 12 13 3 बच गया, 1 134, 7 से काटिए, 7 का 7 6 13, 6 पर 4 64, 7 9 63, 1 64, 1 शेष बच गया है। तो 0 रविवार 1 सोमवार, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अर्थात मंडे होगा। डी होगा अर्थात मंडे होगा। अगला प्रश्न है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश जो है राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से, सुरेश क्या है? सुरेश राजेंद्र से राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, ठीक है। तथा कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है कौन? कमला। कमला 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, ये कमला का जन्म बुधवार को हुआ, तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ है? अब राजेंद्र का जन्म यहाँ पे किस दिन हुआ है? तो देखिए, ये बुधवार है तो ये भी बुधवार होगा, क्योंकि कंप्लीट सप्ताह यदि कम होता है या ज़्यादा होता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 314 को कम सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए, 7 से भागा दीजिएगा, 7 चौके 28, 29 30 31 3 34, 7 चौका 28, 7 चौके 28, 6 बच गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जब 6 बच गया तो 6 का अंतर होगा, तो बुधवार में 6 जोड़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश जो है
ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बाद में जन्मा है, तो +6 कर दीजिए। तो बुध में 6 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो गया, मंगलवार। अगला है, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों सोमवार, आज 10 तारीख है, 9 तारीख है, 8 तारीख है, आज बीता हुआ कल परसों। परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो 11, 12। अब यहाँ पे 8 को सोमवार तो 12 को क्या? तो 8, 12 के बीच में 4 दिन का अंतर, 4 दिन बढ़ा दीजिए। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइडे। अगला प्रश्न है, यदि गत कल से 5 दिन पहले रविवार था, गत कल से, आज 10 तारीख, गत कल 9, इससे 5 दिन पहले, तो 9, 8, 7, 6, 5, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन। यदि गत कल से 5 दिन पहले रविवार था, यहाँ संडे था, तो परसों कौन सा दिन होगा? तो यहाँ 10, 11, 12, तो 5 को संडे, तो 12 को कौन सा? तो 5 + 7 12, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? रविवार होगा, क्योंकि 5 और 12 के बीच में 7 दिन का अंतर है, और 7 भागा 7 तो भागफल 1, शेषफल 0, 0 का मतलब वही दिन। अगला प्रश्न है, यदि परसों रविवार है तो परसों कौन सा दिन था? यदि परसों रविवार है तो आज 10 तारीख, 11, 12, यहाँ पे रविवार है, तो परसों कौन दिन था? 9, 8 को पूछ रहा है। तो 12 और 8 के बीच में फिर 4 दिन का अंतर, -4 कीजिए, तो रविवार -1 शनिवार, शनिवार -2 शुक्रवार, शुक्रवार -3 बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार -4 बुधवार। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कह रहा है यदि परसों शनिवार है, परसों शनिवार है तो 10, 11, 12, आज है ये कल है, ये परसों है। यदि परसों शनिवार है, यहाँ पे शनिवार है, तो गत कल 9 तारीख, गत कल से 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और पहले तो 6 तारीख को कौन सा दिन था? तो 12 तारीख को शनिवार, तो 6 को कौन? तो 12 और 6 के बीच का अंतर 6, यहाँ तो भागफल लगेगा नहीं, तो -6 कर दीजिए। शनिवार -6 करिएगा, रविवार आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार -6 करिएगा, रविवार आ जाएगा, क्योंकि पीछे का दिन है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, यदि आगामी कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के पहले वाला दिन कौन सा था? आगामी कल, ये आज है 10 तारीख, कल 11 तारीख, आगामी कल के 2 दिन बाद, तो पहला दिन 12, फिर 13 और 14 तारीख को, 2 दिन बाद, तो यहाँ तीसरा दिन फ्राइडे है। तो बीते हुए कल 9 तारीख, बीते हुए कल के पहले वाला दिन यानी 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 14 को यदि आपको पता चल गया फ्राइडे, तो 14 - 8 करेंगे, 6 दिन, तो -6 करिए, तो यानी आपका ये हो जाएगा शनिवार। 1 मिनट, फ्राइडे -6 करना है। यदि आगामी कल के 2 दिन बाद शुक्रवार, आगामी कल, ये आने वाला कल के 2 दिन बाद, पहला और दूसरा 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद 14 तारीख को आपका हो जाएगा। यदि आगामी कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, फ्राइडे, तो बीते हुए कल, आज बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के पहले वाला दिन कौन सा था? इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा? तो 14 को फ्राइडे, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ बुधवार, यहाँ मंगलवार, यहाँ सोमवार, यहाँ रविवार, यहाँ शनिवार। अब यहाँ शनिवार नहीं है तो शुक्रवार दे दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद राकेश का जन्म प्रत्येक 4 वर्ष बाद मनाया जाता है, तो बताएं राकेश का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 29 फरवरी को, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है, यदि तारीख है जो प्रत्येक 4 साल पे आता है। अगला कह रहा है
यदि एक नॉन लीप ईयर में पहली जनवरी मंगलवार, तो जनवरी सहित कितने महीने मंगलवार से शुरू होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका 4 होता है, पूरा डिटेल बनाइएगा तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि एक लीप वर्ष में पहली जनवरी रविवार पड़ता है तो बताएं कि जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने रविवार से आरंभ होंगे? इसका भी हो जाएगा 4, ठीक है। अगला कह रहा है यदि किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? यदि किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने यदि किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? तो अब देखिए, साल का पहला और अंतिम दिन समान कब होता है? तो ये साधारण वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। तो अब देखिए, एक साल साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 1 यानी 52 को संडे तो सब में होगा, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा बचेगा ये भी रविवार ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात 53 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अजय को याद है कि उसकी बहन सुनीता का जन्म 5 जनवरी के बाद परंतु 10 जनवरी से पहले हुआ है। 5 के बाद तो 6, 7, 8, 9, 10 से पहले। 5 के बाद 10 से पहले तो यही 4 दिन हुआ। जबकि उसके पिता को याद है कि सुनीता का जन्म 8 के बाद तथा 16 से पहले। 8 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 से पहले। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए सुनीता का जन्म कब होगा? जब दोनों के कथन सत्य मानने की बात होगी तो यहाँ पे ऐसे तारीख को पकड़ेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। वो कॉमन आपका 9 तारीख है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए, ये आज हम कैलेंडर का 50 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो भी लोग ये वीडियो पहला बार देख रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए इनसे पीछे 22 क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन और चैप्टर के बारे में बेसिक पॉइंट बता चुके हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे होंगे कृपया करके पीछे का वीडियो ज़रूर देख ले। और जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपका रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। उसमें आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोग जो भी लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अब स्पीड बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ाएंगे तो फिर असफल हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा हाल फिलहाल में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार सरकार जो लिए थे तो 60 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत से बहुत जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवा लेगा कंडक्ट। इसलिए आप लोग तैयारी जोरों शोरों से रखिए और भारत सरकार का 5 वर्षीय योजना ना समझे कृपया करके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।